बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात चहारुम के सबक नंबर 19 अदल व इंसाफ की मश्क का बकिया हिस्सा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से अपनी किताब खोलें सफ़ा नंबर 129 पर, जहां हम आज जो सरगर्मी शुरू करने जा रहे हैं वो है आओ पढ़ें। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 6 है, इबारत पढ़कर सवालों के जवाब दें। तो प्यारे बच्चों, आइए इबारत पढ़ते हैं। बादशाह को खबर मिली कि करीबी जंगल में डाकू छुपे हुए हैं। वो रात को करीब की आबादियों में लोगों को लूटते हैं। बादशाह ने सिपाहियों को डाकुओं का खात्मा करने के लिए भेजा। सिपाहियों ने सुबह मुंह अंधेरे हमला कर दिया। बहुत से डाकू मारे गए। उनके कब्जे से लूटा हुआ माल बरामद कर लिया गया। सिपाही लूटा हुआ माल बादशाह के पास ले आए। बादशाह ने दरबार में ऐलान किया कि जिस किसी का माल लूटा गया था आए और ले जाए। गरीब लोग जिनका माल लूटा गया था बहुत खुश हुए। वो आते और अपना सामान ले जाते। साथ साथ वो बादशाह को बहुत दुआएं देते जाते। यूं बादशाह ने अमन कायम किया और लोगों को उनका लूटा हुआ माल वापस कर दिया। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं सवालात की जानिब। अलिफ, बादशाह कैसा आदमी था? जवाब है बादशाह अमन पसंद और नेक इंसान था। बे, इस इक्तबास में आपको कौन कौन सा किरदार अच्छा नहीं लगा और क्यों? जवाब, इस इक्तबास में मुझे डाकुओं का किरदार अच्छा नहीं लगा, वो इसलिए कि डाकू लोगों को लूटते थे। जी, इसका कोई मुनासिब उन्वान तजवीज़ करें। जवाब, इस इक्तबास का उन्वान अमन पसंद बादशाह हो सकता है। प्यारे बच्चों, अब अगली सरगर्मी जो हम शुरू करेंगे वो है जुबान शनासी। सवाल नंबर 7 है, मुहावरों के जुमले बनाकर मतलब वाज़ेह करें। सबसे पहले है दिल लुभाना। छोटे बच्चे ने अपनी अदाएं दिखाकर माँ बाप का दिल लुभाया। जान की बाजी लगाना, अली ने जान की बाजी लगाकर सलीम की जान बचाई। नाम रोशन करना, अनस ने इम्तिहान में अव्वल आकर माँ बाप का नाम रोशन किया। दबोच लेना, पाक फौज ने महाज़े जंग पर दुश्मन के जासूस को दबोच लिया। सर पर कफन बांधना, कश्मीरी सर पर कफन बांधकर दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 8 है, अलिफ बाई तरतीब देकर लुगत से मानी तलाश करें। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इसको अलिफ बाई तरतीब में लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे बहरोबर, बिनाई, खैरात, ज़ेबा, ऐब, नदामत, नफीस और फिर यास। आइए अब हम इन अल्फाज के मानी लिखते हैं। बहरोबर, पानी और खुश्की। खैरात, अल्लाह की राह में खर्च करना। ऐब, नुक्स। नफीस, उम्दा। बिनाई, आँखों की रोशनी। ज़ेबा, मुनासिब और मौजू। नदामत, शर्मिंदगी। यास, नाउमीदी। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 9 है, मिसाल के मुताबिक आमने सामने दिए गए अल्फाज के आगे मुतजाद और मुतरादिफ लिखकर फ़र्क वाज़ेह करें। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमने ये देखना है कि अल्फाज मुतजाद क्या होते हैं। मानी के लिहाज से उलट अल्फाज को मुतजाद अल्फाज कहते हैं, यानी किसी लफ्ज़ का मानी अगर उसके उलट है तो वो मुतजाद है। मुतरादिफ हम मानी अल्फाज को कहते हैं। अब हमारे पास दो अल्फाज दिए गए हैं, आमने सामने दिए गए हैं। हमने ये देखना है कि इनमें से मुतजाद अल्फाज के जोड़े कौन से हैं और मुतरादिफ अल्फाज के जोड़े कौन से हैं। सुबह, शाम। सुबह का उलट है शाम, तो ये मुतजाद है। समा का मतलब है नज़ारा, तो ये मुतरादिफ है। अंदर, बाहर, अंदर का उलट बाहर है, तो ये मुतजाद है। मुस्तकिल, आरजी, ये मुतजाद है। पश्चिम, मगरिब, ये मुतरादिफ है। आग का पानी, ये उलट है, तो ये मुतजाद है। सदा के मानी है आवाज़, यानी ये मुतरादिफ है। तो प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी जो अब हम करेंगे वो है आओ काम करें। सवाल नंबर 10 है, आपने स्कूल से वापस घर जाते हुए एक हादसा देखा जिसमें एक गधा गाड़ी एक कार से टकराई तो एक साइकिल सवार भी जद में आ गया।
ایسی صورتحال میں دوسروں کی مدد کریں۔ تو پیارے بچوں، اس میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ اسکول سے گھر واپس آتے ہوئے راستے میں کوئی حادثہ ہو گیا تو اس حادثے میں زخمی ہونے والے لوگوں کی ہم کس طرح سے مدد کر سکتے ہیں۔ ہم فوراً ایمبولینس کو کال کریں گے، ہم زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے میں ان کی مدد کریں گے، ان کو پانی پلائیں گے اور ان کی اخلاقی طور پر بھی ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے، ان کو تسلی دیتے ہوئے ان کی مدد کریں گے۔ تو یہ اس طرح سے آپ نے ان کی مدد کرنی ہے۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھا لگا ہوگا۔ اپنے سبق کو دہرانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔